आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह हम परमेश्वर का वचन से कुछ रहस्य बातों को हम देखेंगे। मित्रों, कई बार हम मसीह जीवन की दौड़ में जीवन में हम हारा हुआ महसूस करते हैं। कोई बीमारी से हार रहा है, कोई पाप से हार रहा है, कोई शैतान से हार रहा है, कोई संसार से हार मान रहा है। पर परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो आज हम परमेश्वर का वचन से कैसे विषय पर देखेंगे जो आपके जीवन को हिम्मत देगा, आपका परिवार को हिम्मत देगा, आपकी मिनिस्ट्री को हिम्मत देगा, आपके शरीर को बल देगा, आपकी आत्मा को बल देगा, आपकी मेरे प्रिय हालेलुया जिंदगी को मेरे प्रिय ताकत से भरेगा। और वो है यीशु का लहू। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन की गहराई को नहीं जानने के द्वारा हम मसीह जीवन की दौड़ में हम हार जाते हैं। तो आज का विषय में हम परमेश्वर की हजूरी में एक बात को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का मेरा विषय है युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यीशु का लहू का है। युद्ध हालेलुया आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं की यहोवा है। इसलिए जब दाऊद मेरे प्रियो उस युद्ध के मैदान में जब दौड़ के मेरे प्रियो हालेलुया उस 12-13 साल की उम्र में गया और उस समय उसने एक बात वहां पर कही। गोलियत के सामने उसके भाई लोग उससे देख के डर रहे थे, जबकि गोलियत के भाई लोग उससे इजराइल की आर्मी में थे। और उसके मेरे प्रियो सातों भाई मेरे प्रियो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के बाद भी, इजराइल का सेना होने के बाद भी, इजराइल में 3000 से अधिक सेनाएं उस समय थी। जो मेरे प्रियो बाइबल कहती, स्कॉलर कहते हैं कि इजराइल का एक सेना और इंडिया का 1000 आर्मी और इजराइल का एक आर्मी इतने बराबर, इतने ताकतवर होते हैं। फिर भी गोलियत के सामने बाइबल कहते उनका मन कच्चा हो गया, वे भयभीत हो गए और गोलियत को पहाड़ के समान में लोग देखते रहते थे। लेकिन उन्हीं के बीच में एक 12-13 साल का लड़का जो मेरे प्रियो भेड़ बकरी को चराया करता था, और वो व्यक्ति मेरे प्रियो उससे गोलियत का सामना करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो एक पत्थर और गोपन उसके पास था और उसी से हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। और वहां पर दाऊद ने एक बात कहा, मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से, वहां लिखा है सेनाओं की यहोवा। इसका मतलब है परमेश्वर मेरे प्रियो केवल वो दयालु ही नहीं है, वो कृपालु ही नहीं है, केवल मेरे प्रियो वो धीरजवंती नहीं है, वो सेनाओं के यहोवा है। संसार के लोगों के पास सेना है पर उनका भी परमेश्वर आपका परमेश्वर है। तो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। लड़ाई हमारा नहीं है पर मेरे प्रियो हमारे लिए लड़ने वाला एक परमेश्वर है। तो आज की सुबह हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर का वचन से। और विषय क्या है? युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु मसीह की लहू का है। आप कितने यीशु मसीह के लहू के कीमती के बारे में आपने जाना है, मैं नहीं जानता। तो आज यीशु के लहू की कीमत को आपको समझना पड़ेगा, यीशु के लहू की ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप यीशु के लहू की ताकत को नहीं पहचानेंगे, यीशु के लहू की सामर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक आप आपके युद्ध के हर एक क्षेत्र में आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि यीशु का लहू कभी एक व्यक्ति को हारने नहीं देता है। एक पापी को यीशु का लहू उठाता है, एक गुनहगार व्यक्ति को यीशु का लहू दोषी व्यक्ति को निर्दोष करता है, और एक ये रोगी व्यक्ति को यीशु का लहू शिफा देता है, चंगा करता है। एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु का लहू बना देता है। एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति को सही चरित्र से भर देता है, क्योंकि यीशु का लहू में वो शक्ति है। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी 9:22 पद। आप मेरे साथ ध्यान से सुनना। इब्रानी 9:22 यहां लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर इब्रानी 9 का यहाँ पर मेरे प्रिय 22 पद में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका मतलब क्या है? लहू निर्दोष है, लहू में निष्कपट था, लहू में पाप की मात्रा भी नहीं था, और लहू में मेरे प्रियो
कोई भी दोष नहीं था। यीशु का लहू निष्कपट लहू, निर्दोष लहू, निष्कलंक लहू, कोई पाप का लेश नहीं था और वो महिमा और पवित्रता से भरा हुआ लहू यीशु का लहू है। तो आज हम देखेंगे कैसे यीशु का लहू आपके और मेरे लिए युद्ध करता है। हमको केवल यही पता है यीशु का लहू हमें पापों से छुड़ाता है और पौलुस भी यहाँ कहता है कि मेरे प्रियो, यीशु का बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं था। और पापों की क्षमा एक व्यक्ति तब पाया जिस दिन यीशु का लहू इस धरती के लोगों के लिए बहाया गया। तो आज की सुबह इस बात को जानना पड़ेगा। तो लहू में हम मेरे प्रियो हालेलुया शुद्धता और लहू में क्षमा और लहू में छुटकारा, तीन बातों को हम आप देख रहे हैं। बिना उसके लहू बहाए हमारे जीवन में कोई शुद्धता नहीं आ सकता। यीशु के बगैर लहू हमारे जीवन में कोई क्षमा नहीं है। यीशु के बिना लहू के हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं है। जिस दिन आज के 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए, हमारी शुद्धता के लिए, हमारा छुटकारा के लिए बहाया गया, उस दिन उस यीशु के लहू के द्वारा हमने क्या पाया? शुद्धता पाया, हमने क्षमा पाया, हमने छुटकारा पाया। इसीलिए यीशु का लहू को हमें समझना पड़ेगा। उतना ही नहीं मेरे प्रियो, आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जिस दिन मनुष्य पाप में गिरा, पहला आदम और हवा, उस दिन उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर ने एक मेमने को मार करके वहां पर लहू बहा करके चमड़े का वस्त्र, हालेलुया मेरे प्रिय, लहू का वस्त्र आदम को और हवा को पहनाया। दो प्रकार का वस्त्र वहां पर हम देखते हैं। एक आदम जो खुद का वस्त्र पहना था, फिर भी उसकी पाप परमेश्वर को दिखाई दे रहा था। एक वो वस्त्र आदम पहना था जो अंजीर के पत्ते से बनाया गया था, फिर भी उसके जीवन में मेरे प्रियो बीमारी और श्राप और बदनामी और तमाम प्रकार की बंधने दिखाई दे रहा था। एक मेरे प्रिय हालेलुया उसे अंजीर का वस्त्र जो मनुष्य खुद बनाया था उसको पहना हुआ था, फिर भी मेरे प्रिय हालेलुया आदम के जीवन में मेरे प्रिय हालेलुया शुद्धता नहीं था और क्षमा उसके जीवन में नहीं था। और परमेश्वर का ही भाया कि उस मेमने को मार करके उस लहू का वस्त्र को आदम को पहना दिया। इसका मतलब उसी वस्त्र में शुद्धता था, उसी लहू का वस्त्र में क्षमा था, उसी का लहू का वस्त्र में छुटकारा था। और पुराना नियम में जितने भी मेमना अब्राहम के समय में मेरे प्रिय हालेलुया, मूसा के समय में दिखा गया मेरे प्रियो, तब तक जब जब मेमना का बोध किया गया और मेमने को मेरे प्रिय हालेलुया मारा गया और मेमने का लहू को विशेष काम में लाया गया, वो सारी मेमना, यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि देखो वो मेमना जगत का सारे पाप को उठा कर ले जाता है और वो मेमना कोई दूसरा नहीं, वही तो यीशु मसीह था। लेकिन आप एक बात बोलना चाहता हूं, यीशु का लहू कैसे युद्ध करता है? यीशु का लहू कैसे एक व्यक्ति को क्षमा देता है, शुद्धता देता है, छुटकारा देता है? और पुराना नियम में इसका बहुत सी उदाहरण है और इस बात को हम देखेंगे परमेश्वर का वचन से। उत्पत्ति उसका मेरे प्रियो देखेंगे हम लोग 4:10 पद। उत्पत्ति 4:10 में एक सुंदर वाक्य वहां लिखा है जो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। आप इस बात को समझिए। और उत्पत्ति 4:10 में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। यहां पर केन और हाबिल के बारे में देख रहे हैं। जो मेरे प्रियो, केन ने अपने भाई हाबिल को घात किया, उसका हत्या किया और वो सोचा कि शायद मेरे भाई का जीवन खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। पर केन को इस बात का मालूम नहीं था कि लहू बदला लेता है, लहू चिल्लाने का सामर्थ रखता है, लहू बोलने का सामर्थ रखता है। और यहां पर हाबिल का लहू स्वर्ग में चिल्लाया, हाबिल का लहू स्वर्गीय परमेश्वर को दुहाई दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जीवित पुत्र के लहू में कितना सामर्थ्य नहीं होगा जब एक इंसान के लहू चिल्ला रहा है धरती से स्वर्ग की ओर। एक मनुष्य का लहू चिल्ला रहा है मेरे प्रिय हालेलुया इस संसार से मेरे प्रिय पृथ्वी परमेश्वर की ओर, तो एक जीवित लहू, पवित्र लहू, निष्कपट जो यीशु का लहू है, वो कितना ज्यादा पवित्र और निष्कलंक और कितना ज्यादा अभिषेक से भरा हुआ लहू है और वो कितना कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां देख रहे हैं, लहू बदला लेता है, लहू चिल्लाता है।
लहू बोलने का सामर्थ रखता है, लहू युद्ध करता है। लहू मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रियो पापियों को मेरे प्रियो धर्मी बनाने का सामर्थ रखता है, बीमारी को चंगाई देने का सामर्थ रखता है, एक अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध बनाने का सामर्थ रखता है। और बिना लहू बहाए एक व्यक्ति क्षमा नहीं पा सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। और मेरे बिना यीशु के लहू के बगैर मेरे प्रियो वो छुटकारा नहीं पा सकता। और यहाँ पर केन अपने भाई को मारा और हाबिल का लहू क्या कर रहा है मेरे प्रियो, स्वर्ग की ओर क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है और चिल्ला कर दुआई दे रहा है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, लहू मेरे प्रियो कैसे बदला लेता है। उत्पत्ति 4:10, उत्पत्ति 4:10 और उसके बाद हमने एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9:4 और 5। तो उत्पत्ति मेरे प्रिय 4:10 में पढ़ा कि केन अपने भाई को हत्या किया और हाबिल का लहू चिल्लाया, स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उस लहू की आवाज को सुना। कई बार मेरे प्रिय हालेलुया आपको बोलना चाहता हूं, मेरे प्रिय वचन में कई बार हालेलुया हम प्रार्थना भी करते हैं और कई बार हमको लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। कई बार मेरे प्रिय हालेलुया मध्य आकाश में दुष्ट आत्मा हमारी प्रार्थना को ब्रेक करने की, रोकने की कोशिश करती है, जो दानियल के समय हुआ था। लेकिन जब लहू चिल्लाता है, जब लहू बोलता है, जब लहू मेरे प्रिय दुहाई देता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उसको कोई अनसुनी नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट परमेश्वर का सिंहासन को हिलाता है, क्योंकि वो लहू ये हालेलुया मेरे प्रियो अपने आप में इतने सामर्थ रखता है मेरे प्रियो शैतान से लड़ने का, हमारे लिए युद्ध करने का, हमें बचाने का और हमारे जीवन में मेरे प्रियो बड़े बड़े कामों को परमेश्वर की ओर से करने का। उत्पत्ति उसका मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे 9 अध्याय और उसका 4 और 5 पद को यहाँ लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना, और निश्चय ही तुम में तुम्हारे लिए अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशु और सब मनुष्य दोनों में से मिलूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई से वन से लूंगा। यह लिखा है बदला लूंगा। 5 पद में हम देख रहे हैं बदला लूंगा। यहाँ पर मेरे प्रियो कहता है कि मेरे प्रियो बदला लूंगा शब्द आया है और हिंदी में ये बदला लेने का शब्द है, लेकिन इसका सही शब्द में अगर हिब्रू में जाए तो उसके लिए एक शब्द आया है जो बदला लूंगा, बदला लेने का जो शब्द है। और हिब्रू में इसके जो वर्ड्स आया है वो है डारेस। डारेस का मतलब है मेरे प्रियो 2 शब्द है और डारेस का हिंदी में अगर हम देखें, डारेस का मतलब है छानबीन करना, युद्ध करना, छानबीन करना और लड़ना। हिंदी में बदला लेने के लिए एक ही शब्द आया है, वो है मेरे प्रियो बदला लेना। मतलब है मेरे प्रियो कोई विरोधी है, कोई दुश्मन है और उसने हमारे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार से ऐसा किया और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी बदला लूंगा शब्द अगर हम हिब्रू में जाते हैं तो इसके लिए एक भयंकर सामर्थ्य शब्द आया है और वो क्या है मित्रों, वो है डारेस। और डारेस का मतलब क्या है, पहला छानबीन करना, दूसरा युद्ध करना। इसका मतलब क्या है, यीशु का लहू मेरे प्रियो जब उसको हम काम में लाते हैं, उदाहरण के लिए मेरे प्रियो निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में जिस रात को इजरायली मिस्र की गुलाम में निकलने पर थे और परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम आज की रात मेमने के लहू को अपने चौखट पर लगाना, मेमने के लहू को अपने दरवाजे पर लगाना, और जिन जिन घरों में मैं लहू को देखूंगा। और मेरे प्रिय उसका 12:13 में लिखा है, और परमेश्वर बोला मैं रात के वक्त में हालेलुया में गुजरूंगा और जिन जिन चौखट पर, जिन जिन घर पर, जिन जिन परिवारों पर उस मेमने का लहू दिखाई देगा, वो परिवार छुटकारा पाएगा मिस्र से, वो शुद्ध रहेगा और वो पवित्र होगा और उस लहू के द्वारा ही वो घराना बचेगा। इस अंत के समय में, इस बड़े बड़े बीमारी के वक्त के समय में मेरे प्रिय आपको बोलना चाहता हूं, इस संकट भरी और तमाम प्रकार क्लेश भरा हुआ संसार में अगर आपका परिवार को आप बचाना चाहते हैं, आपका परिवार को आप सेफ रखना चाहते हैं, आपका जीवन को मेरे प्रिय को एक छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो आज की सुबह इस बात को जाने, आपके जीवन में यीशु का लहू, आपके अंदर में यीशु का लहू, आपके घर में यीशु का लहू, आपके मेरे प्रिय हालेलुया सोचों में यीशु का लहू को आपको काम में लाना है।
क्योंकि बिना लहू के आप सुरक्षित नहीं रह सकते, बिना लहू के आप जीवित रह नहीं सकते, बिना यीशु के लहू के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो परमेश्वर ने उस दिन भी यीशु का लहू, मेमने का लहू को उस दिन देख करके उन हजारों और लाखों इजरायली को मिस्र की गुलामी से बचाया था। इसका मतलब है उस